इस बात पर? मैडम, मेरा नाम अली कादरी है। आप मुझे अली कादरी से माफी चाहूंगी सर, बेहतर होगा। माफी चाहूंगी सर, मैं ठीक कर लेती हूँ। अली कादरी मैडम, सवाल। अली कादरी साहब, जो तारिक फतेह जी कह रहे थे कि नमाज की आड़ में क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे मस्जिदों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मैडम, तारिक फतेह साहब को मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं मुझे समझने आ नहीं रहा है, क्योंकि ये ना तो हिंदुस्तान में है, ना इनके ऊपर एफआईआर हो सकता है। अगर ये हिंदुस्तान में रहते तो शायद हम इन पर भी एफआईआर करवा देते, क्योंकि ये भड़काने का काम कर रहे हैं। रही बात में कि नमाज का जो सिस्टम इस्लाम में रखा गया है, वो सारी कम्युनिटी एक साथ जमा हो और एक दूसरे के हालात मालूम करे और अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सारी कम्युनिटी को सुनाया जाए। खुतबा जो दिया जाता है उसमें कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है और सुनाई जाती है। ठीक है। रहा सवाल आज के जो हालात है मैडम, आज जो नमाज जुमा के बाद कुछ शहरों में जैसे रांची है, प्रयागराज है, जहां कहीं भी जो उत्पात मचाया गया है, इसकी हकीकी माना में तहकीकात होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो बयान के ऊपर जो एहतजाज किया जा रहा है, ठीक है कादरी साहब, लेकिन एक बयान को आड़ में लेकर पत्थरबाजी करना, देश को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर हमला करना, ये ग़ज़वा हिंद का है। कादरी साहब आपसे है, हिंदुस्तान में रहते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं, लेकिन ये क्या देख रहे हैं हम टेलीविजन स्क्रीन पर? ये क्या विरोध है? देखिए मैडम, जहां तक के तिरंगा है उसमें केसरिया रंग है, उसमें सफेद रंग है और उसमें हरा रंग है और बीच में जो है चक्र है। तो ये जो कलमा लिखा गया है ये इस्लाम का कलमा है, तो ये हर मुसलमान के लिए वो कलमा है। लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब जो तिरंगा है, वो तिरंगे में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी ऐसा किया है इसको चाहिए कि फौरी तौर पर सुधार लाए और जैसे भी कुछ कानून है वो कानून के तहत पे इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये इस्लाम का कलमा है, ये इस्लामी परचम है जो हर मुसलमान के लिए लाजिम है। ठीक है, लाजिम है सर, लेकिन फिर वही बात है ना, ये देश ये इतने के लिए ये बेहद भी नहीं है क्या सर? सवाल ही नहीं पैदा होता मैडम, सवाल ही नहीं पैदा होता। तिरंगे पर अशोक चक्र रहेगा और ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ना तो ये देश हिंदुत्व से चलेगा, ना तो ये देश शरीयत से चलेगा। पता नहीं मुझे तो दिख रहा, दोबारा से डाल कर दिया। चलिए ठीक है, विनोद बंसल जी मैं आपके पास आती हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रही आप विरोध करिए, आपका अधिकार है विरोध करना, लेकिन क्या इस देश के संविधान, इस देश के कानून पर भरोसा नहीं है जो विरोध का ये तरीका अपनाया जाएगा? अली कादरी साहब, देखिए मैडम, ये बहुत ही साफ अल्फाज में मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पीसफुल प्रोटेस्ट करना ये हमारा संवैधानिक हक है और सारे हिंदुस्तानियों का है। लेकिन उस प्रोटेस्ट में जरा सुनिए विनोद बंसल साहब, मैं आपके बीच में बोला नहीं बोला ना? मैं भी बीच में नहीं बोला, मैं तो बता रहा हूँ आपको। आप बताइए क्या कानपुर में जो हुआ, थोड़ा संयम रखिए, हुआ वो पीसफुल था क्या? थोड़ा संयम रखिए भाई साहब, हिंदू समाज ने हमेशा से संयम ही रखा है। आप हमारे घर की परीक्षा लेना चाहते हो? अरे इन पे भी एफआईआर होना भाई, इन्हों बहुत माहौल खराब कर रहे हैं देश का। करिए एफआईआर करिए, आपका काम सिर्फ एफआईआर करना है। और आप तो जो है ना घर से बाहर निकलते हो फांसी का फंदा लेकर के। अरे सर, विनोद बंसल जी बोलने दी, सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब दे रहे हैं अली कादरी साहब कि देश सबसे ऊपर। हमारे प्रधानमंत्री ने सारे देश को संदेश दिया, कल जो कार्रवाई हुई भड़काऊ हर दो समुदाय के बीच में केसेस बुक हुए, बड़े बड़े लोगों पर केसेस बुक हुए, तो अब तो हमको थोड़ा संभल कर बात करना चाहिए ना। हम क्यों अपने देश के वातावरण को खराब करना चाह रहे हैं? देखिए साहब, आज जो प्रोटेस्ट हुआ वो उसमें जो है जो भी हिंसा हुई है हम उसकी तायद कतई नहीं करेंगे। ठीक है, हम चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे रांची का जो वाकया हो, कादरी साहब आप ये कह रहे हैं कि पत्थर उठाना गलत है, आप ये कह रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए।
बिल्कुल गलत है मैडम। ठीक है। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। बिल्कुल, इसकी तो सही माना में जांच ये होना संदेश चाहिए सर, ये संदेश और पूरे जो देश कोई में भी सर्कुलेट होना कल्पित है, चाहिए और आपको भी पहचानना चाहिए कि कौन लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं। खैर, निर्मल कौर जी, आप विरोध का तरीका देख। मैडम, ये जो हमारे फिलवक्त देश के हालात हैं, सारों के लिए चिंता है कि ऐसे हालात हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो सारा देश जानता है कि नुपुर शर्मा ने जो विवादित टिप्पणी की, उसके ऊपर हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। एक बात आपको मैं बड़े ही तौर स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा मैडम कि जहां तक के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, ये मुसलमानों के ईमान की बात है और मुसलमान सब कुछ चीजों को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लेकिन कादरी साहब, उस पर तो एक्शन हो गया ना। उस बात पर, जिस बात की आप बात कर रखे हैं या जिस बयान की आप बात कर रखे हैं, उस पर तो एक्शन हो गया है ना। फिर उसको आधार बनाकर आज जिस तरह से पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही है, ये सब क्या है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये देश में क्या हो रहा है? क्या देश इसी तरह से जलता रहेगा? उस चीज को कब तक आधार बनाते रहेंगे? सुनिए मैडम, अच्छा जरा सुनिए। अब आप इंटरप्ट करे बगैर 2 मिनट सुन लीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूं जी। देखिए मैडम, एहतजाज करना तो हर भारतीय का संवैधानिक हक है, लेकिन एहतजाज में किसी किस्म का तशद्दुद हो, उसमें किसी किस्म की आगजनी हो, ना तो ये भारत का कानून इस बात की इजाजत देता है, ना तो इस्लामी कानून इस बात की इजाजत देता है। इस्लाम में एहतजाज दर्ज कराने की इजाजत है, हमारे संविधान में एहतजाज दर्ज कराने की इजाजत है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए और इसमें किसी किस्म का कोई दंगा या आगजनी या पथराव कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। हम पथराव की, आगजनी की तायद कतई नहीं करेंगे और मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के जरिए यह बात की अपील करूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, उनके नाम पर किसी किस्म का उत्पात मचाना, उनके नाम पर पथराव करना, नाम पर दंगा करना, ठीक है, उनके नाम पे आगजनी करना, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को बदनाम करना है। हाँ, खुदारा ये बिल्कुल ठीक बात है आपने कही है, लेकिन इस अपील का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा जी, उस बयान को आधार बना। देखिए मैडम, ये अतीकुर रहमान जी तो कह रहे हैं ये पता नहीं कहां से तस्वीरें आप लेकर आ गई हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब उन्होंने तो बिल्कुल ही, मतलब वो तो एक हाथ और आगे चले गए। सर बहुत ही गलत बोल रहे हैं मैडम, थोड़ा मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपकी बात करूं फिर आप मुझे बीच में बोले। जी बोलिए कादरी साहब। देखिए मैडम, हमारे ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनका आदर करता हूं, लेकिन ये शायद जो है किसी पर टीका टिप्पणी करे बगैर ये इनको सुचैन नहीं मिलता। मुझ पर खुद इतना प्रेशर है कि मैं किसी मीडिया को जो है ना चाहूं, लेकिन मैं अपने देश की मोहब्बत में, मैं अपने देश के सुहाग को बाकी रखने के लिए, मैं अपने देश की भाईचारगी को बाकी रखने के लिए आपके चैनल के जरिए आकर हर 2 समुदाय के लोगों को मैसेज दे रहा हूं और मैं फिर एक बार ये बात को क्लियर कर रहा हूं कि ये एहतजाज में किसी किस्म का कोई दंगा, आगजनी नहीं होना चाहिए। हिमानी, मैं कादरी साहब से बात पूछना चाहती हूँ। और बॉम्बे में प्रोटेस्ट रहा है, 50 जगहों पर गड़बड़ हुई है। कादरी साहब, नहीं होना चाहिए, नहीं हो गया। अब ये बोलना चाहिए, नहीं, जम्मू कश्मीर की बात करिए, पश्चिम बंगाल की बात करिए, झारखंड की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, सर ये हो गया है और ये चीजें ये बता रहे हैं। इसके पीछे देखिए, विरोध प्रदर्शन किसी का अधिकार है। हिमानी, एक सेकंड, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में किसी का, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुनिए साहब, एक बात बड़े ही क्लियर तौर पर कह रहा हूं मैं, ये देश संविधान से, कानून से चलेगा। अगर कोई उपरवट मचाया है, अगर कोई उत्पात मचाया है, अगर किसी ने पथराव किया है, क्या होता है? आपको ये पिक्चर्स कादरी साहब दिखाई नहीं दे रही है? अगर इतना उपद्रव मचा दिया, हमारा देश जल रहा है धू करके, कानून क्या बात कर रहे हैं? लागू होती है। कादरी साहब, क्या आज कादरी साहब को 1 मिनट देते हैं, आने
साध्वी जी, अनइंटरप्टेड मौका देती हूं मैं कादरी साहब को, तब आप जवाब दीजिएगा। जी कादरी साहब, आपका समय शुरू हुआ। देखिए मैडम, जहां कहीं भी आग बनी हुई है, जहां कहीं भी फफड़ा हुआ है, उनके खिलाफ में कानून अपना काम करेगा और वो कल्प्रिट्स को सजा मिलेगी। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि हम आगजनी करें या पथराव करें। एहतजाज पुरअमन हो, एहतजाज पीसफुल हो, ये हमारा हक है, संविधानिक हक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ना इस्लाम जो है आगजनी की इजाजत देता है, ना हमारा संविधान आगजनी की इजाजत देता है। रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, हमने उस स्टेप का वेलकम किया और कानून से हमारा मुतालिबा है कि आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट करें, ये विवाद को खत्म करें। ठीक है, आपने अपनी बात वक्त से पहले खत्म कर दी। चलिए साध्वी जी, अरे सौहार्द और प्रेम का संदेश देंगे कादरी साहब, बताइए मुझे। देखिए मैडम, शायद आपने मेरी बात अभी नहीं सुनी है। मैंने कहा कि जिसने भी पथराव किया, जिसने भी आगजनी की, आपने बोला अगर किसी ने किया है कादरी साहब, कानूनी कार्रवाई बराबर होगी। अरे मैडम, आपके सामने विजुअल है ना, विजुअल्स को देखेगी पुलिस, कैमरे को देखेगी। विजुअल्स है, वहाँ लूटपाट तक हुई है। ईश्वर की इबादत करने के बाद लूटपाट करने की हिम्मत कहाँ से आती है? कौन बरगला रहा है भारत के नौजवानों को? मैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं बना रही हूँ इसे, कादरी साहब, मैं हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बना रही हूँ, मैं तो भारत के नौजवानों की बात कर रही हूँ। कौन बरगला रहा है, बताइए। जी कादरी साहब, जो लोगों ने उत्पात मचाया, जिन्होंने आगजनी की, सीसीटीवी कैमरे में सब कैद हो चुके हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई बराबर होगी। हम भी बोलेंगे कि जिसने उत्पात मचाया, जिसने आगजनी की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। जो कोई भी ये काम कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ है ये काम। और मैं नौजवानों से ये बात कहूंगा, मुसलमान, सुनिए एक मिनट, तमाम मुस्लिम नौजवानों से बात कहूंगा कि एहतजाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, अगर एहतजाज कर रहे तो पूरा मन करो, लेकिन अपने फ्यूचर को डार्क मत डालो, अपने फ्यूचर को डार्क से मत लेकर जाओ। पथराव कर अपने आप पर जो है केसेस में मत मुक्त करवाओ। अपनी जिंदगी को देखो, अपने घर वालों को देखो, अपने बीवी बच्चों को देखो, किसी के भड़काओ उसे मत आओ। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से, ऐसा ही मानी, आपने इनको मौका दिया। करूंगी जी, नहीं तो इनसे क्यों बोलवा, जब ये अपील नहीं कर सकते हैं आज के समय में, तो ये क्या बोलते रहते हैं? मैं फिर एक बार ये बात कह रहा हूँ कि हम अपने देश में अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे जो भाई जो बैठे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो बात बात पर आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ छीटाकछी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश यकीनन संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। और जहां पर एक अमन पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और जो जगह पर पत्थर मारे गए, जो जगह पर आगजनी की गई, हम उसकी तायीद नहीं कर रहे हैं। तो लोग वहां पर कैमरे से कैद हुए हैं, जिन्होंने भी ये, ठीक है कादरी साहब, आपको कानून के जरिए, संविधान के जरिए सजा मिलेगी, लेकिन पीसफुल जहां पर प्रोटेस्ट है वो उनका संविधानिक प्रोटेस्ट आपको कहां से नजर आ रहा है कादरी साहब? ये पीसफुल प्रोटेस्ट आपको कहां से नजर आ रहा है? पत्थरबाजी वहां पर हो रही है, आगजनी की जा रही है, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। किस तरह से वहां पर हिंसाजी हो रही है? प्लेकार्ड लाकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, पोस्टर्स, बैनर्स। सुमित पीर आपके पास आ रहा हूं, खुर्शीद रजाका जी और मौलाना पीर अली कादरी जी। मैं मौलाना पीर अली कादरी जी आपके पास आना चाहता हूं। मौलाना पीर अली कादरी जी, ऐसा कैसे हो गया कि इतनी सारी जगहों पर एक साथ प्रोटेस्ट हुआ और उस शांति प्रिय प्रोटेस्ट में पत्थर आए, पुलिस वालों की गाड़ी फूकी गई, बच्चों के हाथ में पत्थर थे, मारा कूटी हुई, उसमें फिर नुपुर शर्मा के एफएजी को, पुतले को जलाया गया, ये सब एकदम से कैसे हो गया? आप देश के कानून में विश्वास नहीं करते? अगर विश्वास करते तो फिर ये सड़कों पर क्यों पत्थरबाजी हो रही है, सड़कों के ऊपर क्यों जलाया जा रहा है? इतना तो कोई धर्म कमजोर नहीं हो सकता कि वो देश के कानून में विश्वास ना करे। मौलाना पीर अली कादरी जी, उसके बाद खुर्शीद रजाका जी। देखिए साहब, सबसे पहली बात आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान से यह बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अमन और शांति को बरकरार रखें,
भाईचारगी को बरकरार रखें, संविधान और क़ानून पर पूरा भरोसा रखें। अब रही बात साहब, आज जो जुमे की नमाज के बाद जो मामलात हुए, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर भारतीय को हक़ है, उसका संविधानिक हक़ है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। और जो भी आज प्रोटेस्ट हुआ और जहाँ कहीं पर भी आगजनी पथराव हुआ, अली क़ादरी बज़ात ख़ुद उसकी ख़तई तौर पर तायीद नहीं करता। कल के दिन जो दिन गुज़रा हमारे अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया, जो 32 लोगों के ऊपर FIR हुआ, उसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल रहे। और उसके बाद तो अब हमें समझना चाहिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। लेकिन हर नहीं, मौलाना पीर अली कादरी जी, अब मैंने इंटरप्ट नहीं किया, पर मैं आपको दो चीज कहना चाहता हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करिए खुर्शीद रजाका जी, पर मुझे आप बताइए कि कैसे ये पीसफुल करिए। मैं बरखा जी और विवेक श्रीवास्तव के पास आने के लिए, सुमित और प्रेम कुमार के पास आने के लिए सुमित पीर और मैं मौलाना पीर अली कादरी के पास आना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अनुज आत्रे ने बोला, अरे भाई नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पे FIR हो गई, उनको उनकी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ तमाम रूप से कानूनी कार्रवाई हो रही है। साथ में असदुद्दीन ओवैसी पे FIR हो गई, सबा नकवी जिनने फव्वारा गैंग कह के मजाक उड़ाया था हमारे शिवलिंग का, उन पर FIR हो गई। तो पक्षपात के विरुद्ध कानून अपना काम कर रहा है। और क्या चाहते हैं? क्या सड़कों पर इंसाफ होगा? क्या हम तालिबान तो नहीं है? तो और क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को। तो मौलाना पीर अली कादरी जी, आज आप अपने समुदाय के लोगों से अपील करिए कि सड़कों पर इस तरीके से ना उतरें, कानून को अपना काम करने दे। अपील करेंगे आप कि नहीं करेंगे? पहले 20 सेकंड मौलाना पीर अली कादरी जी, फिर सुमित पीर आप आएंगे। साहब, आपके डिबेट के स्टार्ट ही में मैंने सारे हिंदुस्तानियों से इस बात की अपील की कि अमन और शांति को बरकरार रखें। और जहां तक के सवाल नुपुर शर्मा का है, हमने उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के उस स्टेप का वेलकम किया जब उनको पार्टी से निकाला गया। अब रहा सवाल, उन पर FIR हुआ है, तो मुस्लिम समुदाय का डिमांड है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, कानून अपना काम करेगा। और ओवैसी रहा को सवाल के एहतजाज करना संविधानिक हक है, लेकिन उसमें कोई उत्पात ना हो, कोई आगजनी ना हो, किसी पर पत्थर ना मारे, ऐसा एहतजाज किया जाता है। अगर किसी ने पत्थर मारा है, आगजनी की है, तो ऐसे एहतजाज की हम कतई तौर पर तायीद नहीं करेंगे। साथ में ठीक है, इस्लाम के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ यह भी है सुमित पीर की बेलगावी में